चैनल, दिस इज़ नीलू चौहान, प्लीज़ इग्नोर माई बैकग्राउंड। जो मेरा रूम है वो बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है। तो अभी फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई पुट अप अ लाइन कि मैं अभी हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद में क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, तो उसका आंसर बहुत ब्रीफली दूँगी कि जॉब कर रही हूँ। अगेन स्टार्टेड माई प्रोफेशनल जर्नी। ऐसे मैंने मम्मी के जाने के बाद मैंने ब्रेक लिया था कुछ टाइम के लिए, एंड देन आई वाज फोर्स टू गो फॉर द इंटरव्यूज़ एंड ऑल, एंड देन सब कुछ हो गया एंड ब्ला ब्ला। फिर मैं यहाँ आके लैंड अप हुई। तो अगेन सेम सिटी विद डिफरेंट एक्सपीरियंस, विद डिफरेंट पीपल, विद डिफरेंट माइंड सेट, नॉट लाइक अर्ली। सो बैकग्राउंड के साथ साथ मेरी शक्ल भी थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये अभी सुबह के कुछ 8 बज रहे हैं और 8 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ। कितनी वेली हूँ ना मैं, सीरियसली। सो चलो, वो तो आप सबको मालूम है ऑफकोर्स। तो क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, तो मेरा दुबई का ट्रिप बहुत अमेजिंग रहा, बहुत अमेजिंग रहा। मैंने इसकी डिटेलिंग स्टार्टिंग में भी बताई थी और अभी भी मैं बता दूँ कि मेरा, जैसे लोग बोलते हैं ना बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है, तो ऐसा सिर्फ एक वो बना हुआ है कि बहुत खर्चा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू कैन प्लान इट इन अ प्रॉपर वे तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। एंड येस, यू शुड गो फॉर अ ट्रिप, इफ़ नॉट दुबई टू मनाली, देन नॉट मनाली, देन गोवा, देन एनीवेयर वेयर यू वांट। मैं नेक्स्ट कब जाऊँगी तो बहुत जल्दी जाऊँगी, और जब जाऊँगी तो आपको ज़रूर वीडियो में दिखाऊँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू, मतलब मैंने ऐसे सोचा, मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे और मतलब ऐसे भी लोग पर्सनली भी मुझे कॉल करके पूछे थे कि यार कैसे किया, इंटरव्यूज़ का क्या किया, नहीं किया। तो मैं मतलब बताती हूँ, मैंने 7 इंटरव्यूज़ दिए। एक्चुअली मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे, बट क्या हुआ ना कि मेरा मैं फॉलो अप्स नहीं लेती, आई वॉज नॉट दैट एक्टिव, आई वॉज नॉट इन अ गुड माइंड स्टेट कि मैं उनसे कॉल करके फॉलो अप लूँ या मैं उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाऊँ। इट वॉज जस्ट इफ़ दे आर कॉलिंग मी, आई एम फाइन गिविंग द इंटरव्यूज़। बट जितने भी इंटरव्यूज़ दिए उसमें रिजेक्शन नहीं मिला था। इट वॉज लाइक कि नेक्स्ट कॉल विल बी देयर नेक्स्ट। तो कभी मैंने कॉल मिस कर दिया, कभी मेल का रिप्लाई नहीं किया, वॉज बिहेविंग वेरी स्टूपिड, इग्नोरेंट काइंड ऑफ थिंग। सो आई से कि आप फॉलो अप ज़रूर लो अगर आप इंटरव्यू देते हो कोई, एंड इंटरव्यू देने के बाद आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इट शुड नॉट बी लाइक कि इंटरव्यूअर आपको कॉल कर रहा है, एम्प्लॉयर आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है एंड आप रिप्लाई नहीं दो, तो उनके पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं होती। देयर इज़ अ पूल। तो उनको अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे एक बार 2 बार, आप कितने भी अच्छे कैंडिडेट हो, बट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो यू नीड टू बी एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि 5 बार कॉल करके रिक्रूटर को बोल रहे हैं कब भैया कब भैया कब भैया, देन दैट विल बी इरिटेटिंग, दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव साइड। सो पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू बी एक्टिव एंड इंटरेस्टेड इन द प्रोफाइल वेयरएवर यू आर अप्लाइंग। सेकेंड थिंग, माई एक्सपीरियंस, मैंने वो नहीं किया, तो मुझे मेरे इंटरव्यूज़ फाइनल राउंड जाने के बाद भी दे वर लाइक कि ठीक है कॉल करूँगा, एंड देन आई वाज लाइक कि मुझे तो कॉल ही नहीं करना है। फिर मैंने किया नहीं। फिर जब मुझे थोड़े घर पे से डांट वाट लगे, पापा ने बोला क्या लाइफ ऐसे ही निकालनी है घर पे बैठ के एंड ब्ला ब्ला। फिर मेरा भाई ही इज़ वेरी सपोर्टिव, ही वाज लाइक कि नहीं तुझे करना पड़ेगा, एंड माई सिस्टर ऑफ कोर्स। तो उन तीनों लोगों ने मेरे को बहुत पुश किया एंड देन आफ्टर दैट मैंने बोला ओके ठीक है करेंगे। देन आई सीरियसली टुक इट, बिकॉज मेरी बहन ने मेरा ईगो वो कर दिया था स्टेटिंग, उसने जानबूझ के किया था, आई नो। बट उसने बोलते देखो तो जॉब ही नहीं मिलेगी, अब तू बुढ़ी होगी, तू रिटायरमेंट ले ले, संन्यास ले ले कर। देन आई वाज लाइक कि ओके, इस छोटी सी ने तो मेरे ईगो पे बात लगा दी है, हाउ टू प्रूव हर रॉन्ग। उसके बाद इंटरव्यूज़ दिया, फॉलो अप्स लिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, एंड देन आई क्रैक वन इंटरव्यू दैट वाज माय फर्स्ट। उसकी पैकेज भी मैं कैसे बताऊँ, पैकेज रेंज वाज मोर देन माइन, बट एक लेवल पे था कि हाँ इतना है। देन आई वाज लाइक कि नहीं अभी इतना मिल गया तो लेट्स ट्राई फॉर इतना, ठीक है। एंड ऑफर लेटर्स जब तक इनको जमा नहीं कर देना तब तक वो नहीं होगा, तब तक अब तो चैन नहीं मिलेगा करके। सो 1 इंटरव्यू डन, वो बहुत क्विक प्रोसेस था, एक बार ही में हो गया। देन सेकेंड वाज अगेन विद लाइक US मार्केट का था, US स्टाफिंग एंड ऑल का, उसमें करा, डन। उससे ज़्यादा सैलरी मिली पहले वाले से, कॉन्फिडेंस बढ़ा। देन थर्ड को फिर आया एक बैंगलोर का, लाइक दैट वाज फर्स्ट वन वाज फ्रॉम हैदराबाद, देन बैंगलोर, देन अगेन फ्रॉम हैदराबाद, दैट वाज इंडियन मार्केट ओनली, इंडियन कंपनी ही थी, उसमें मिला मेरे को। देन आई वाज लाइक इसका सैलरी उससे ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है। फिर हैदराबाद का मुझे एक और कंपनी मिला, उसकी सैलरी इससे बेटर थी, बट वो जो जिसकी सैलरी अभी तक सबसे ज़्यादा थी, आई मीन सेकेंड ऑफर जो कि US स्टाफिंग में थी, उसमें क्या था ना कि नाइट शिफ्ट था, एंड आई वाज
रियली नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो मैंने उसको थोड़ा इग्नोर करके चल रही थी। तब तक हैदराबाद में एक और ऑफर को अप्रूव हुआ, यानी कि माई 4th ऑफर। तो चौथा जब ऑफर आया तो दैट वाज इनटू डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट थिंग, डिफरेंट फील्ड। ऑफ कोर्स जितने भी ऑफर्स आए थे सब अलग अलग था, रोल्स वगैरह भी ये थे। फिर वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वो हो गया। तो जब मेरे पास 4th ऑफर था तभी मैंने हैदराबाद की टिकट कराई, थिंकिंग कि चल 4 ऑफर हो गया। मेरी बहन बोलती बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। देन अगेन एक MNC का ऑफर इंटरव्यू आया एंड आई टुक इट वेरी लाइटली। मतलब आई वॉज वेल ट्रैवलिंग टू एयरपोर्ट, आई गॉट अ कॉल स्टेटिंग कि दिस कंपनी से है एंड आई यू इंटरेस्टेड। आई वॉज लाइक यस ओके। जो HR प्रीलिम राउंड होता है उसने ले लिया। I was traveling, I was on airport, I was doing my check-ins and all. I was like yes, okay, brief कर दिया, वो हो गया। फिर वो कंफर्म नहीं हुआ था, दैट वाज लाइक ओके आई गिव यू अ कॉल फॉर द कंफर्मेशन। तो जब भी आप इंटरव्यू दो ना, यू डोंट नीड टू वरी। मैंने यही नोटिस किया कि लोग इतना कंसर्न होकर इंटरव्यू देते हैं ना। आई एम नॉट सेइंग कि टेक इट वेरी लाइटली, सामने वाले को मत फील कराओ कि आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट। उसको मत फील करो कि आप कैजुअली ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, बट अंदर से यू हैव टू बी वेरी डेफिनेट अबाउट वॉट यू आर स्पीकिंग एंड इट शुड बी लाइक, अगर आपको डर भी लग रहा है ना तो यू नीड टू कंट्रोल इट, इट शुड नॉट बी लाइक कि हाँ कुछ भी। तो वो हो गया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से जब मैं हैदराबाद आई तो मेरे को एक फिर इंटरव्यू कॉल आया, मिला ओके। तो 4 थे ही, 5वां मैंने एयरपोर्ट पे दिया, 6ठा मुझे कॉल आ गया यहाँ आने के बाद 2 दिन के बाद कि आपको ऐसे आप करोगे क्या, है ओके। देन 7वां वॉज अ बिग MNC जो मेरे को ड्रीम था काइंड ऑफ। तो 3 MNC का ऑफर था, एक रिटेल में था, एक हेल्थ केयर में था, एक फार्मा में था। अच्छा एक ओके, तीनों का इंटरव्यू चल रहा था। टिल देन आई थॉट कि क्या करूँ, ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, ज्वाइन करूँ नहीं करूँ करके आई वॉज इन अ डायलेमा, बट आई वेंट टू दैट ऑफिस एंड दैट वॉज ऑल्सो नाइस, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया एंड दिस कंपनी, दिस ऑफर लेटर केम अप एंड देन आई लेफ्ट दैट एंड आई ज्वाइन दिस वन। तो मेरा ये स्टोरी सुनाने का ये मतलब था कि इंटरव्यू कैसे दें, उस क्वेश्चन आएगा। हर फ्यू फ्रेंड्स बोल से कि अरे इंटरव्यू कैसे दें, क्या करते। तो इंटरव्यू देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरव्यू का मतलब है वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर स्किल्स यू हैव, all you need to do is you have to present in a good way. It should not be like कि आप कुछ भी बोल रहे हो। लोग तो इंटरव्यू में झूठ बोल दो, फेक तो नहीं बाबा। इंटरव्यू में आप झूठ कैसे बोल सकते हो या फेक कैसे सकते हो? अगर उसने कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ लिया देन व्हाट विल यू डू, राइट। सो यू शुड नॉट नेवर practice those things. It's unethical also and it's not going to help you for a longer time. एक इंटरव्यू निकाल लोगे, दूसरे राउंड में क्या करोगे, तीसरे में क्या करोगे? So never do that. First rule for facing an interview, you have to be very disciplined. You have to have control on your fear. जो भी डर लगता है अंदर उस पर पहले तो कंट्रोल करो कि नहीं मुझे डर नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एवरी टाइम इन ऑल द सिचुएशन क्या हो सकता है, ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे, दैट्स ऑल राइट। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपने मन में लेके चलते हो कि बुरा यही होगा कि मैं सेलेक्ट नहीं होंगी, अगर मैं अपना 100% नहीं दूंगी तो लेट्स ट्राई फॉर 100%। वो ऐसा तो नहीं कि आपको मार पीट के भगा देगा कि नहीं भाई चलो आप फुटो निकलो यहाँ से, बेइज्जती कर देगा, ऐसा कुछ तो होने नहीं वाला है। सो यू शुड नॉट बी लाइक कि इंटरव्यू जब भी दो तो यू नीड टू बी वेरी कंसर्न अबाउट व्हाट यू स्पीक व्हेन यू स्पीक। अभी बहुत लोगों का तो इंटरव्यू इसलिए भी नहीं निकलता है, रीज़न भी कि उनको इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट ही पता नहीं है कि इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इनटू HR प्रोफेशन एंड व्हेन आई टेक द इंटरव्यू एंड आई से कि टेक मी, देयर आर फ्यू वर्ड्स जो मैं यूज़ करती हूँ, सो आई टॉक अबाउट माई थिंग ओनली। टेक मी थ्रू योर प्रोफाइल, हेल्प मी आउट टू अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल। इसका मतलब है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। अभी आई वोंट आस्क यू कि गिव योर इंट्रोडक्शन, इट डजंट लुक क्या बोलते हो उसको, साउंड अच्छा नहीं करता। तो उसको इन्हांस करने में आई जस्ट से कि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड I found it very interesting. So will you please take me through your profile? Will you please help me to understand your profile? उसका मतलब है देखो ये अपने बारे में बताओ अपने। तो जब भी आप अपने बारे में बताते हो तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे विल से आई एम, लेट्स सपोज आई एम निधि, आई बिलोंग फ्रॉम बिहार एंड माई फैमिली, माई ये, देन एजुकेशन, देन विल कम टू एक्सपीरियंस। नहीं, रॉन्ग। I am not saying wrong because I don't know the 100% what is right or wrong, but what I do, I'll talk about my thing. I'll first talk about my self, then comes if I am experienced. अगर फ्रेशर हो तो एजुकेशन के बारे में बात करो कि मेरी डिग्री ये है, मैंने इस कॉलेज से किया, ये किया, इंटर्नशिप यहाँ की है, ब्ला ब्ला। अगर आप वो नहीं कर रहे हो देन यू शुड टेक इट लाइक आप, अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आपको अपना नाम बोलना चाहिए, नाम के बाद इट शुड बी योर एक्सपीरियंस काउंट कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, राइट।
एक्सपीरियंस कितना है से शुरू करो, फिर अपनी करंट कंपनी स्टार्ट करो, फिर उसके पहले वाली कंपनी और उसका जहाँ जो भी कंपनीज है प्रीवियस सिर्फ नाम लो, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ. इट शुड नॉट बी लाइक कि लेट्स सपोज आई वाज अ HR मैनेजर इन सो एंड सो कंपनी. दैट कैन डिफाइन व्हाट वर्क्स आई हैव डन. मेरे को कितना पता है या मेरे हाथ किस चीज़ों में है. सो इट्स बेटर बाय माई ओन टू स्पीक अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या माई वर्क कि मैंने आई एम गुड विथ रिक्रूटमेंट, आई हैव डन दीज मैनी रिक्रूटमेंट्स, आई हैव क्लोज दीज मैनी पोजीशंस, आई हैव ऑल्सो आई वॉज इन्वॉल्व इन टू L&D, आई वॉज इन्वॉल्व इन टू employee engagement process, I was handling HR operations also. तो आपको you have to talk about it. उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद you need to talk about your educational background. उसके बाद रुक जाओ. Don't start with your family stuff till the time recruiter ask about it. जब बंदा पूछे कि हाँ भाई इंटरव्यूअर जब आपसे पूछे कि हाँ okay, who all are in your family, tell me about your family or something, तब स्टार्ट करो, क्योंकि he is least bothered about your family. हाँ, अगर कुछ लोगों को जानना है then they will ask. बहुत लोग अपनी सैलरी पहले ही बोलने लगते हैं, my salary is this. Why? You wait. आपको वेट करो जब तक आपके से पूछा ना जाए कि आपकी सैलरी कितनी थी, क्योंकि that is the last thing to discuss. I know it is important, but it will be discussed. बिना उसके आपको हायरिंग नहीं होगी. थोड़ा कंट्रोल रखो अपने ऊपर. Don't say कि my salary is this. So wait for that. तो ये सारी माइनर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इंटरव्यू देने में. दूसरा, डर नहीं लगना चाहिए इंटरव्यू देने में, क्योंकि अगर आप डरोगे तो इंटरव्यू तो वैसे भी क्रैक नहीं होने वाला. सो इट्स बेटर डोंट गेट स्केयर्ड. आपको इंटरव्यू खाने नहीं वाला है ऐसे चम्मच और फोक और क्या होता है नाइफ लगा के ऐसे कट करके खा तो जाएगा नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा जॉब नहीं मिलेगी तो दूसरी जॉब देंगे. एंड डोंट हेजिटेट. लाइक इंटरव्यू देने से घबराओ मत कि कैसे क्यों किसी. जितनी इंटरव्यूज दोगे उतनी लर्निंग मिलेगी. लाइक आई कैन टेक द कंपनी नेम, बट मैं उसमें गई थी. देयर वाज अ पर्सन, हेड ऑफ द HR डिपार्टमेंट, ही वाज द हेड. ही वाज लाइक मुझे उससे वो इंटरव्यू देते टाइम ऐसा लगा ना, मतलब 45 मिनट्स 2 बार इंटरव्यू लिया, एक दिन फिर नेक्स्ट दिन. और उस बंदे ने मेरे को जो स्क्रू किया ना, आई कैन टेल यू, मतलब बिठा के मेरे को ऐसे फ्राई करते ना वैसे ही कर दिया. फर्स्ट टाइम में बोला ओके सिलेक्शन हो गया है, सेकेंड टाइम में इट वाज अ डिस्कशन ही सेड. बट डिस्कशन के बीच में वो बंदा मेरे को मेड मी लुक चेक द वर्ड्स ऑन गूगल ऑल्सो. लाइक कि नहीं आप गूगल करके देखो. आई वाज लाइक आई विल चेक आफ्टर गोइंग. नो यू हैव टू डू इट. सो दैट वाज अ सिचुएशनल और स्ट्रेस बेस्ड इंटरव्यू. सो यू डोंट नीड टू गेट स्केयर्ड. मैं भी थोड़ा ऐसे थी कि भाई कब खत्म होगा करके, मतलब बहुत हो गया आज के लिए टाइप्स. सो आई वेंट थ्रू दैट एंड ही लाइक मी ऑफ कोर्स. इसलिए उसने मेरे को ऑफर भी कर दिया. इनफैक्ट जितना मैंने पूछा था उससे ज़्यादा ऑफर किया. बट आई वाज लाइक ओके फाइन. सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग. मैंने जो उसके साथ 2 घंटे मतलब क्लोज टू 45 मिनट्स और 1 आवर, मतलब 2 घंटे कह सकते हो, जो बिताए, उसमें मुझे बहुत कुछ समझ आया कि यू नीड टू बी वेरी पीसफुल, वेरी गुड लिसनर टू अंडरस्टैंड कैसे इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि दैट विल हेल्प मी इन फ्यूचर ऑल्सो. तो लोगों से मिलने से मत डरो. दैट इज़ माई मतलब फर्स्ट थिंग. आप मिलोगे इंटरव्यू दोगे अच्छा नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट यू विल गेट अ क्वेश्चन. जैसे कि एक ही क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, लेट्स सपोज करो एक इंटरव्यू, यू कैन प्रिपेयर. और मेरे तो ईगो पे लग जाता है अगर मुझे कुछ नहीं आता है, देन आई विल बी लाइक नहीं मुझे सीखना है. सो इट्स गुड. अगर मैंने इंटरव्यूज दिए और मुझे कुछ सीखने को मिला तो इट्स ऑलवेज फ्रूटफुल. नो, तो वाई वी आर सो मच स्केयर्ड ऑफ इंटरव्यूज कि कैसे दूंगा क्या करूँगा. और जो लोग नहीं है ऑफकोर्स गुड. और फ्रेशर लोगों को मालूम ही नहीं है कि अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू गेट द थिंग्स, वो बेचारे परेशान रहते हैं. सो नेवर गेट फियर्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स. जस्ट फ्रेशर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जॉब हंट कैसे करते हैं, या एक्सपीरियंस भी है हाउ टू लुक फॉर अ जॉब, हाउ टू हंट फॉर अ जॉब एंड हाउ टू अप्लाई. उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. फिलहाल के लिए इतना ज्ञान काफ़ी था कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो धन्यवाद. एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा. और ये थोड़ा इनफॉर्मल क्या बोलते हैं, आजकल जो बैकग्राउंड सेटअप है वो ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल है. वहाँ पे पता नहीं मेरे टॉवेल्स लग रहे पड़े हैं पीछे, बेडशीट्स एंड ऑल, बट स्टिल व्हाटएवर इट इज. सो इग्नोर कीजिएगा. फॉर्मल टॉपिक था बट बैकग्राउंड बहुत इनफॉर्मल था, उसके लिए क्षमा मांगते हैं. एंड सुबह इतनी बकवास हो पाएगी हमसे, इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगी. सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल.